हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और बढ़िया से बेस से आप लोग पढ़ रहे होंगे। तो आज दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से प्रश्नावली 3.3 करने जा रहे हैं। सारे प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, एक एक बात को हम लोग डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। पहला प्रश्न, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कि यहाँ से हम निकाल लेंगे क्या, y निकाल लेंगे। तो y बराबर क्या होगा, 14, और ये x जो है दायां पक्ष लाएंगे तो क्या होगा -x। इसको मान लेंगे समीकरण 1, और x माइनस वाई बराबर क्या दिया हुआ है 4। इसको समीकरण ले लेंगे कितना, 2 ले लेंगे। ठीक है, चलिए इतना ले लिए सर। अब क्या करेंगे, तो सर कुछ नहीं करेंगे, y का जो मान है ना वो यहाँ पर समीकरण 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर। तो लिखेंगे y बराबर 14 माइनस x समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, क्या करने पर, रखने पर यहाँ पर। तो देखिए x माइनस y के जगह क्या लिख देंगे, y के जगह लिख देंगे आपको x 14 माइनस एक्स। क्या लिखेंगे, 14 माइनस एक्स। अब बराबर कितना दिया हुआ है, बराबर दिया हुआ है सर 4। समीकरण 2 में x को x ही रहने दिए, y के जगह पे जो y निकाले यहाँ 14 माइनस एक्स वो रख दिया बराबर 4। अब देखिए क्या करेंगे, माइनस से इस कोष्ठ के अंदर गुणा करेंगे तो क्या होगा, साइन बदल जाएगा। यहाँ प्लस है तो हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो हो जाएगा प्लस, बराबर 14। अब x और x को जोड़ेंगे तो 2x, और 14 को दायां पक्ष ले जाएंगे तो 14 और प्लस हो जाएगा 14, 4 और प्लस हो जाएगा 14। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 14 4 18। तो x बराबर 18/2 कितना हो जाएगा, 9। अब x बराबर अगर 9 आ गया है तो x का मान आप रख दीजिए समीकरण किसमें, 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 क्या है, y बराबर 14 माइनस एक्स। ठीक है, तो 14 और x का वैल्यू कितना आया है, तो सर x बराबर आया है 9 आया है, तो यहाँ पे रख देंगे 9, तो y का वैल्यू आ जाएगा 5। इस तरह से आप प्रतिस्थापन विधि से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल इसी का देखते हैं। s माइनस टी बराबर 3 दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा क्या है, s/3 प्लस t/2 बराबर 6। अब क्या करेंगे सर, तो अब करेंगे एलसीएम। ठीक है, एलसीएम कर लिए तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आया, 6। 3 दूनी 6 तो क्या हो जाएगा 2s, प्लस 2 तिया 6 तो कितना हो जाएगा 3t बराबर 6। अब इसको क्रॉस कर देंगे, क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा, तो सर आ जाएगा 2s प्लस 3t बराबर 6 का के 36। ये आ गया समीकरण 2 आ गया। अब इसमें एक समीकरण यहाँ दिया हुआ है, इसमें से s निकाल लेंगे तो क्या होगा, अगर s आप निकालिएगा तो s बराबर ये जो माइनस t है इसको दायां पक्ष ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस t, यानी s बराबर 3 प्लस t। अब s बराबर 3 प्लस t को रख देंगे समीकरण 2 में। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण s बराबर 3 प्लस t समीकरण किस में रख देंगे, तो सर समीकरण रख देंगे यहाँ पर समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक है, अब 2 समीकरण क्या है, तो 2 समीकरण सर यही है, 2 इंटू एस और 2 इंटू एस। एस के जगह पे कितना रखेंगे, एस के जगह पे सर रख देंगे, एस के जगह पे रख देंगे 3 प्लस टी रख देंगे, प्लस 3t पहले से देल है बराबर 36। ठीक है, अब 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 तिया कितना होगा 6, 2 से t को करेंगे तो 2t प्लस 3t बराबर कितना होगा 36। अब 2 और 3t को करेंगे तो कितना होगा 6t, और ये 6 को उस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा 36 माइनस 6। यहाँ से आपको 6t बराबर आ गया, आपको 36 में से 6 गया 30, यानी t बराबर 30/6, 6 पंचे 30, यानी t बराबर आ गया 5। ठीक है, t बराबर 5 आया, इस t बराबर 5 समीकरण 1 में रख देंगे तो s निकल जाएगा। ठीक है, तो t बराबर 5 समीकरण किस में रख देंगे, 1 में रख देंगे। ठीक, तो क्या होगा, s बराबर 3 प्लस t है। ठीक है, अब 3 प्लस t की जगह कितना रखेंगे 5, तो s बराबर कितना हो जाएगा 8। ठीक है, तो एक आ गया s बराबर 8, एक आ गया t बराबर कितना, t बराबर आ गया आपको 5। ठीक है, चलिए करें निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से बनाइए। ठीक है,
चलिए यहाँ देखिए क्या है पहला इक्वेशन 3x माइनस वाई बराबर 3, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन क्या है, तो इसको भी लेके चल जाते हैं, इसको इस साइड लेके चल जाते हैं, तो क्या होगा 3x माइनस 3 बराबर y, ये समीकरण 1 हो गया। दूसरा देखिए क्या है 9x माइनस 3y बराबर 9, यहाँ से 3 अगर कॉमन ले लेंगे तो 3x माइनस वाई बराबर 9, 3 तिया कितना होगा 9, 3x माइनस वाई बराबर 3। देखिए यहाँ दोनों इक्वेशन क्या आ गया, सेम आ गया, ठीक है। अगर दोनों इक्वेशन सेम आ गया तो इसका हल कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, ठीक, अपरिमित रूप से। तो इसको लिखेंगे कि x का कोई भी मान रखने पर y का मान निकलते रहेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर समीकरण का क्या होगा, अतः इसका अनेक हल होगा। अतः इस समीकरण युग्म का अनेक हल होगा। कितना, अनेक हल होगा। कुछ भी मान निकालेंगे तो इसका मान जो है आते रहेगा, ठीक है, अनेक हल हो जाएगा। कोई भी मान आप ले लीजिए, मान लीजिए कि x का मान हम 1 ले लिए, ठीक, तो y का मान कितना हो जाएगा 3 गुने 1 3 और माइनस 3 कितना हो जाएगा 0, यानी y का मान 0 हो गया। इस तरह से आप निकाल सकते हैं, यानी y का अनेक हल हो सकता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण का प्रतिस्थापन विधि द्वारा, तो 0.2x 0.3y बराबर 1.3, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि इसको इस साइड ले जाते हैं, यानी -2 को दायां पक्ष ले जाते हैं, तो क्या बचेगा 3y, 1 माइनस 1.3 और 0.2 को दायां पक्ष ले जाएंगे तो प्लस है तो हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब y बराबर निकालेंगे तो 1.3 और माइनस 0.2x अब बटा 0 पॉइंट कितना आएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। इसको मान लेंगे समीकरण 1। और एक समीकरण दिया है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, इसको मान लेंगे समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक। अब क्या करेंगे कि इसमें जो y का वैल्यू है इसमें रख देंगे, y का मान इसमें रखेंगे समीकरण, तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण किसमें 2 में रख देंगे, तो 0.4x प्लस 0.5 और y के जगह पे ये वाला वैल्यू रख देंगे, क्या 1.3 माइनस 0.2x 0.3, ठीक है। और बराबर में कितना है 2.3 है, ठीक है। अब देखिए इसको गुना करिए, 0.4x प्लस 5 से गुना करेंगे 13 पंचे 65 माइनस इसको गुना करेंगे तो 5 दूना आएगा कितना 10, 0.10x, ठीक है। अब बटा कितना आएगा 0.3 आएगा, ठीक। अब इसको हम कर लेते हैं भिन्न का जोड़ कर लेते हैं, तो भिन्न का जोड़ करिएगा तो क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा आपको, अच्छा बराबर में आ जाएगा 2.3। अब ये आ जाएगा एलसीएम में 0.3, 3 चौका 12 यानी 0.12x प्लस ये हो जाएगा 0.65 और माइनस में आ जाएगा 0.10x अब बराबर 2 पॉइंट कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, ठीक है। अब 12 में से 10 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 0.02 आएगा, ठीक है। अब प्लस 0.65 अब बटा 0.3 बराबर 2 पॉइंट कितना आया 3 आ गया, ठीक है। अब देखिए इसमें इसको क्रॉस कर देंगे तो 0 पॉइंट आएगा 0.02 बराबर 0.02x प्लस 0.65 बराबर 23 दिया हो जाएगा आपको 69, ठीक है, 0.069 हो जाएगा, ठीक। अब इसको इस साइड ले जाएंगे तो 0.02x बराबर 0.69 आज 6.5 को ले जाएंगे इधर तो 0.65, ठीक है। अब ये घटा के कितना आ जाएगा, तो सर घटा के आ जाएगा आपको यहाँ पे लिख देते हैं, सर घटा के आ जाएगा यहाँ पर 0.02x बराबर घटा के आएगा आपको 4, 0 पॉइंट आ जाएगा 04 आ जाएगा, ठीक है।
घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 0.04। तो x बराबर आ जाएगा 0.04 बटा 0.02, काटिएगा 2 दूनी 4, x बराबर कितना आ गया 2। x बराबर 2। अब x बराबर 2 समीकरण 1 में रख दीजिए, तो यानी x बराबर 2 समीकरण किस में रखेंगे, x बराबर 2 समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक, तो y बराबर समीकरण 1 है 1.3 माइनस 0.2 आई x का मान रख देंगे कितना 2, अब बटा कितना है 0.3, तो कितना आ जाएगा ये 1.3, अब माइनस हो जाएगा 0.4 बटा 0.3 आ जाएगा। ठीक, इसको अगर घटाएंगे तो आ जाएगा आपको 0.9 आ जाएगा। ठीक, अब बटा 0 पॉइंट कितना आएगा 3, 3 तिया 9, यानी y बराबर कितना आ गया आपको 3, y बराबर 3 आ गया और x बराबर आ गया था कितना 2 आ गया था। ठीक है, इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। क्या है रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर 0 है। ठीक है, रूट 2x, इसमें क्या करेंगे कि ये जो रूट 2x है इसमें उस साइड ले जाएंगे क्योंकि y निकालना रहता है। ठीक, प्रतिस्थापन में तो देखिए यहाँ पर इसको ले जाएंगे तो क्या होगा 0 माइनस रूट 2x, यानी y बराबर 0 में से रूट 2 घटाइएगा तो माइनस रूट 2x, अब बट्टा में कितना आ जाएगा रूट 3 आएगा, इसको ले लेंगे समीकरण 1 ले लेंगे। ठीक, और समीकरण 2 दिया है रूट 3x माइनस रूट 8y बराबर 0, ये समीकरण 2 है। अब समीकरण क्या करेंगे समीकरण y बराबर माइनस रूट x बटा रूट 3 को पुट कर देंगे समीकरण 2 में, यानी y बराबर माइनस रूट 2x बटा रूट 3 का y बराबर इतना समीकरण किस में रख देंगे 2 में रख देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा रूट 3x माइनस रूट 8, अब y का वैल्यू क्या रखेंगे माइनस रूट 2x अब बटा रूट 3 बराबर कितना है 0। ठीक है, अब देखिए इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा क्या 8 दूना 16 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी रूट 3x माइनस माइनस प्लस रूट 16 अब बटा रूट 3 बराबर कितना होगा 0। ठीक है, अब इसको आप भिन्न जोड़ करिए तो क्या आएगा भिन्न जोड़, एलसीएम आ जाएगा आपको रूट 3 और तो रूट 3 को गुना करेंगे तो 3x आप प्लस हो जाएगा कितना 16 का वर्गमूल हो जाएगा, आप जानते हैं 4x बराबर 0। ठीक है, 4 और 3 7x बटा रूट 3 बराबर आएगा 0, इसको क्रॉस कर देंगे 7x बराबर आ जाएगा 0, यानी x बराबर 0 बटा 7, x बराबर कितना आ गया 0। अब x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, यानी x बराबर 0 समीकरण रख देंगे किस में 1 में, तो 1 में क्या है y बराबर यही है 1 वाला, तो y बराबर माइनस रूट 2 बटा रूट 3 इंटू एक्स, यानी माइनस रूट 2 बटा रूट 3, एक्स का वैल्यू आप 0 रखिएगा, 0 से गुना कीजिएगा तो 0 बटा रूट 3 कितना आ जाएगा 0, तो y का वैल्यू भी 0 और x का वैल्यू भी कितना आया 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो सबसे पहले समीकरण लिख देंगे 3x बटा 2 माइनस 5y बटा 3 बराबर माइनस 2 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो अब इसको क्या करते हैं कि पहले हम इसका भिन्न का घटाव कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा एलसीएम 6, यानी 2 तिया 6 तो 3 तिया 9x माइनस 5 दूना 10y बराबर माइनस 2। अब इसको क्रॉस करेंगे तो 9x माइनस 10y बराबर 6 दूना कितना हो जाएगा 12। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इस 12 को इस साइड लाते हैं, तो 9x माइनस है तो प्लस 12, अब बराबर 10 को इस साइड लाते हैं यानी 10y, तो y बराबर आपका क्या निकल जाएगा 10x बटा 12 और ये 10 आ जाएगा नीचा, ये हो गया समीकरण 1। ठीक है, दूसरा समीकरण देखिए, ये जो दूसरा समीकरण है इसको भी आप हल कर लीजिए, क्या होगा एलसीएम, तो सर 6 होगा 2x प्लस कितना होगा 3y बराबर 13 बटा कितना होगा 6, ये 6 से 6 कैंसिल, यानी 2x प्लस 3y बराबर कितना आया 13, ये समीकरण हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, अब समीकरण 2 में
समीकरण 2 में y बराबर 9x प्लस 12/10 रखने पर, ठीक है। तो चलिए रखते हैं, क्या है समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 13। अब यहाँ पे रख दीजिए 2x प्लस 3, y का मान क्या रखेंगे 9x प्लस 12/10 बराबर 13। ये सब्स्टिट्यूट कर दिए, चलिए सब्स्टिट्यूट कर दिए, तब आप क्या कीजिए यहाँ एलसीएम कितना हो जाएगा 10। तो ये हो जाएगा 10 दूना 20x प्लस 3 से इसमें गुना करिए तो हो जाएगा 9 तिया 27x और प्लस 12 तिया 36 बराबर 13। अब 27 और 20 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 47x प्लस 36 और 10 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए कोना कोनी तो कितना हो जाएगा 130। अब 36 को उस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा 130 माइनस 36, ठीक है। चलिए अब इसको घटाते हैं तो 47x बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और 12 3 हो जाएगा 9, ठीक है। यानी x बराबर आएगा 94/47, 47 दूना 94, तो ये x बराबर आ गया आपको 2। x बराबर 2 समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक है। यानी x बराबर 2 समीकरण कहाँ रखेंगे 1 में, ठीक है। 1 नंबर समीकरण यही वाला है। चलिए y बराबर 9x का मान रखेंगे 2, तो 2 रख दिए प्लस 12 बटा कितना 10, ये हो जाएगा 9 दूना 18 और 18 प्लस 12/10, यानी y बराबर आ जाएगा आपको 30/10 और ये 10 दिया कितना हो जाएगा 30, यानी y बराबर कितना आ गया आपका 3 आ गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट बनाते हैं। चलिए कह रहे हैं कि 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x माइनस 4y बराबर 24 को हल कीजिए और इसमें इसे m बराबर वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 है। तो सबसे पहले हम ये दोनों को प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेते हैं। क्या है समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 11। इस x को उस साइड लेके चल जाते हैं तो 3y बराबर हो जाएगा 11 माइनस 2x, तो y बराबर 11 माइनस 2x और ये 3 नीचे आ जाएगा, यानी ये हो गया समीकरण 1। और दूसरा इक्वेशन क्या है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, ये है समीकरण 2। अब क्या करेंगे तो सर अब y का मान समीकरण 2 में पुट कर देंगे। y का मान समीकरण किस में पुट कर देंगे समीकरण 2 में, ठीक है। तो समीकरण 2 क्या है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, ठीक है। अब देखिए 2x माइनस y बराबर आया है, इस y का मान यहाँ पे पुट कर देंगे 11 माइनस 2x बटा 3 बराबर माइनस 24, ठीक है। चलिए अब इसको एलसीएम ले लीजिए तो कितना होगा एलसीएम 3 दूना 6x माइनस 4 से गुना कर दीजिए 11 चौक 44 माइनस माइनस प्लस 4 दूना 8x, ठीक है। 4 दूना कितना होगा 8x बराबर माइनस 24, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर कि 8x और 6x को जोड़ेंगे तो कितना आएगा तो सर 8x और 6x आएगा 14x, अब माइनस कितना है 44 अब बटा कितना आया 3 बराबर माइनस 24, ठीक है। चलिए अब ये कोना कोनी गुना करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 14x माइनस 44 बराबर आ जाएगा आपको 24 तिया 72 आ जाएगा। कितना आएगा 24 तिया 72। अब इस 44 को सर ले जाइए तो 14x बराबर माइनस 72 प्लस कितना हो जाएगा 44। अब इसको घटा दीजिए, घटाइएगा तो कितना आएगा 8, ये हो जाएगा 6 में से 2 28, यानी x बराबर आएगा माइनस 28 बटा 14, 14 दूना 28, x बराबर आ गया आपको माइनस 2। अब x बराबर माइनस 2 समीकरण 1 में रख दीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे रख देते हैं x बराबर माइनस 2 समीकरण किस में 1 में। 1 क्या है y बराबर है 11 माइनस 2x बटा 3 है। चलिए x का वैल्यू कितना रखेंगे माइनस 2, तो y बराबर हो जाएगा 11 माइनस 2 अब बटा कितना 3, यानी 11 माइनस 2 दूना 4 माइनस माइनस प्लस बटा 3, यानी आ जाएगा आपको 15 बटा 3 और 15 बटा 3 3 पंचे कितना होगा 15, तो y बराबर कितना आ गया 5। y बराबर कितना आ जाएगा
5 आ जाएगा y बराबर। ठीक है, इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। अब क्या कर रहे हैं, x और y का वैल्यू आ गया तो m का वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, तो निकाल लीजिए। नीचे में चूँकि जगह नहीं, हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। कितना है, y बराबर mx प्लस 3। ठीक है, y बराबर कितना है, mx प्लस 3। y बराबर कितना आया है, तो सर 5 आया है। m बराबर कितना आया है, सर m बराबर -2 आया है। चलिए प्लस 3, अब 3 को इस साइड लाइए तो 5 - 3 बराबर -2m। ठीक है, अब इसको घटेंगे तो 2 बराबर हो जाएगा -2m, तो m बराबर हो जाएगा 2/-2 कैंसिल, यानी m बराबर आ जाएगा आपको -1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं m का मान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।